हेलो अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैं हूं नौरीन जावेद, बोलती हूँ की चुप के साथ एक अदर मैसेज। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था, तो थोड़ा सा संजीदा है। वो ये है कि वह एटीट्यूड, रवैये जो घरों में हमारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ रखते हैं। कुछ तो बहुत ही अच्छे मिजाज के होते हैं और हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें कुछ भी बात बुरी ही नहीं लगती और वो किसी चीज़ को संजीदगी से लेते भी नहीं, लेट इट गो करते रहते हैं। और कुछ हमारे ऐसे होते हैं मेंबर्स, फैमिली, कुछ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जो कि किसी बात को भी जाने ही नहीं देते, सेंसिटिविटी का शिकार होते हैं। वो भी अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए ना, फूल के साथ कांटे भी तो होते हैं ना, तो फूल भी तो इतना नाजुक होने के बावजूद बर्दाश्त करता है ना कांटे की सख्ती। लेकिन अगर हम देखें कि वो कांटे उसकी हिफाजत कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ घरेलू रिश्तों में भी होता है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर किसी बंदी का मूड ख़राब है सख्त, तो आप उससे कुछ देर के लिए छोड़ दें। ये नहीं कि उसको आप जिद करें कि अभी ही इस मसले को हल करो, अभी ही इसमें आप खुशियाँ बिखेर लो और वैसे ही कर लो, मुबाहिसे पे उतर रहो, मुकाबलेबाजी पे उतर रहो। नहीं, उसको कुछ टाइम दें। उसके अंदर जो एक फीलिंग्स हैं या उस मसले को समझने सुलझाने के लिए उसके कुदरत ने जो उसको कुदरत दी होगी उस शख्स को, उसको हो सकता है टाइम लग रहा हो बात समझने में। उसको हो सकता है कि बात समझने के बाद वो कोई क्वेलिज्म में ही ना जाए, झगड़ा ही ना करे और अच्छे से फटाफट से मान जाए और फॉर एवर वो दुरुस्तगी में ही आ जाए। तो इसलिए उसको टाइम दें। अब ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ बाहर से जब आते हैं, घर से बाहर से आए, तो जो घर के अंदर लोग होते हैं उनका मूड सख्त ख़राब होता है कि क्योंकि वो तो सारा दिन घर में होते हैं। ख़ासतौर पे जो बीवियाँ होती हैं वो घर में होती हैं। अब जो खामिन घर से बाहर से आते हैं तो वो अब ज़ाहिर थक के आए हैं, अपनी ड्यूटी पे करके आए हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो जो बंदा घर में बैठा है वो चार दीवारी में कैद है। अगर तो वो कोई ऐसी खातून है जिसे काम घर के करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको, उसका पैशन ही ऐसा है, तो फिर तो वो कुछ भी क्रिएट ही नहीं करेगी आपके लिए कोई सीन। लेकिन अगर ऐसा है कि वो इस एज में है कि आप अब जब घर दाखिल हो, आप हंसें मुस्कुराएं, हंस के प्यार से बात करें, उसके हाल अहवाल पूछें और दिन में उसको अगर कोई ट्रबल आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसके मुतालिक पूछे कि उसने वो कैसे मतलब उसको हल किया, कैसे उस मुश्किल से वो निकली। देखें, हदीस पाक में भी है कि अगर आप अपना माल दौलत बढ़ाना चाहते हैं, मर्दों के लिए, कि आप कामयाब ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, जैसे घर जाएं तो अपने अहलोयाल को अस्सलाम वालेकुम करें और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ें, तो आपका माल भी बढ़ता है, आपका ज़हनी जिस्मानी सुकून बढ़ता है, आपकी रूह को ताजगी मिलती है और आपके घर में खुशियाँ आती हैं। तो इसलिए हमें एज अ मुस्लिम भी, एज अ ह्यूमन भी, तो हमें जो है ना अच्छे मिजाज से घर में दाखिल होना चाहिए। और ख़वातीन को भी चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि उनके खामिन या भाई या बेटा या उनका कोई और रिश्ता ऐसा जो कि दोस्त है कोई, या कोई देवर जेठ है, या कोई और ऐसा कोई आस पड़ोस से भी इंसान के अच्छे रिलेशंस होते हैं फैमिली मेम्बर्स की तरह, तो अगर कोई आ रहा है और वो आपको कोई बात शेयर नहीं करना चाह रहा, उसके माथे पे यूं करके बल पड़े, तिवरियाँ पड़ी हुई है और वो शदीद गुस्से में है, तो आप ऐसा करें, उसे प्यार से बिठा लें, पानी पिला दें, उससे अच्छी कोई बात कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि ये सारी बातें जल्दी पे तेल डालेंगी, तो आप थोड़ी सी टेढ़ दे जाए, कन्नी की तरह दें और उसको टाइम दें। तो क्योंकि अगर वो नहीं बताना चाह रहा तो मत बताए। हो सकता है वो, अगर कोई मेल है तो वो मेल को ही अपना प्रॉब्लम बताना चाहे, और अगर कोई ऐसा रिश्ता है कि उसके लिए उसकी माँ ज़रूरी है, जिससे वो अपनी माँ से बात कर लेगा या कर लेगी, तो उसे तसल्ली हो जाएगी और वो हल की तरफ चला जाएगा, तो आप उसको ये मौका दें। आप चाचा खाम खा बनने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर जो कोई डायरेक्ट सीधा आपके पास आ जाए कि भाई प्लीज़ मेरा मसला हल कर दें, तो आप ज़रूर उसका मसला हल करें। मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी। रेसिपी भी मैंने देनी थी, मैंने कहा ये बहुत लंबी बात हो जाती है और मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। कोशिश कीजिएगा कि अपने रिश्तों को खुशियों से संभालें। तो जो अल्लाह ताला ने रिश्ते दिए होते हैं वही हमारे लिए एक अनमोल दौलत होती है और हम उसी से अमीर गिने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए किसी मौजूद, नई किसी बात, नई किसी पैगाम।